तो जैसा कि इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर स्टारर परम सुंदरी, तो उसका 2 दिन हो चुके हैं। तो उसका अब तक कितना कलेक्शन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आने वाले 5 सितंबर को 2 बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है, जिसमें से एक आती है बागी 4 और वहीं दूसरी आती है द बंगाल फाइल्स। तो इनकी क्या रिपोर्ट्स आ रही है, इनका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है, तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं परम सुंदरी की शुरुआती 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आपको बता दें कि इसने फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छा कलेक्शन करके दिखाया है। और परम सुंदरी के साथ ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इसको रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिले। बड़े बड़े क्रिटिक्स ने इसको 3.5 स्टार से ज़्यादा की रेटिंग दी है। और जो इस मूवी में नॉर्थ का स्वैग और साउथ का ग्रेस दिखाया गया है वो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। और बहुत टाइम बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की अच्छी मूवी आई है जो लोगों को लुभाई है। इन्हीं सारी चीज़ों के चलते परम सुंदरी की फर्स्ट डे पर इंडिया में जो ऑक्यूपेंसी देखने को मिली थी वो कुछ इस तरह से थी। आपको बता दें कि मॉर्निंग शोज़ में 9% की, आफ्टरनून शोज़ में 11% की, इवनिंग शो में 12% की, नाइट शो में 19% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली थी। और इसी के साथ में परम सुंदरी का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया नेट 7 करोड़ 25 लाख रुपए का हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि परम सुंदरी का जो सेकंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही। आपको बता दें कि उसमें उछाल यहाँ कलेक्शन में आया है, क्योंकि परम सुंदरी एक ब्यूटीफुल फिल्म लग रही है। उसी के साथ में जो इसे शूट किया गया वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, उसी के साथ में जो लव स्टोरी अलग तरह से दिखाई गई है उसको देखने के लिए ऑडियंस डेफिनेटली एक्साइटेड हुई है। और जो इस मूवी का इंडिया से नेट कलेक्शन फर्स्ट डे पर 7 करोड़ 25 लाख रुपए का हुआ है, वही ओवरसीज से भी इसने 1 करोड़ 50 लाख रुपए का लगभग कलेक्शन किया है। इस तरह से सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर स्टारर परम सुंदरी का फर्स्ट डे दुनिया भर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8 करोड़ 75 लाख रुपए का हुआ है। वहीं दूसरे दिन की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि दूसरे दिन कलेक्शन में गिरावट देखने की बजाय ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल फिल्म है और इसी के साथ में रिव्यूज़ भी अच्छे खासे मिले, तो कलेक्शन में डेफिनेटली सेकंड डे और थर्ड डे ग्रोथ देखने को मिलेंगी और एक अच्छा खासा वीकेंड इसके कलेक्शन का आएगा। तो आपको बता दें दूसरे दिन पर परम सुंदरी 8 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही ओवरसीज से भी ये दूसरे दिन 2 करोड़ का लगभग कलेक्शन करेंगे। इस तरह से दूसरे दिन इसका कलेक्शन 10 करोड़ से ज़्यादा का आएगा। इस तरह से देखा जाए तो परम सुंदरी का शुरुआती 2 दिनों का दुनिया भर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 18 करोड़ से ज़्यादा का होने वाला है, जो कि बहुत जल्दी अपना बजट भी रिकवर कर लेंगी। तो चलिए वहीं अब बात कर लेते हैं बागी 4 की कैसी रिपोर्ट्स आ रही है, इसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है और यह क्या कुछ बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है, सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस फ्रेंचाइज का फर्स्ट पार्ट 2016 में आया था, सेकंड पार्ट 2018 में आया था और बागी 3 जो है तो 2020 में आई थी। वही अब जाकर 2025 में इसका फोर्थ पार्ट आ रहा है। और इस बार जो बागी 4 है उसमें जितना एक्शन दिखाया गया है उतना ही खून खराबा वायलेंस भी देखने को मिला है। और आज बागी 4 का ट्रेलर आया था, उसे देखकर लग रहा है कि इस बार टाइगर श्रॉफ को कुछ अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ट्रेलर में वही हीरो और वही विलन लग रहे हैं। क्योंकि इस बार बागी 4 के मेकर्स की तरफ से ये भी बोला गया था कि दिस टाइम ही इज़ नॉट द सेम, यानी कि इस बार जो बागी 4 में टाइगर श्रॉफ का रॉनी का कैरेक्टर है वो पहली बार की तरह सेम नहीं है। और जैसे कि फ्रेंचाइज पॉपुलर फ्रेंचाइज मूवी का पार्ट कैसा भी हो, ऊपर से बागी फ्रेंचाइज का पार्ट हो, तो उसको कुछ भी हो जाए ओपनिंग तो अच्छी लगना बनती है। और यही सारी रीज़न है कि बागी 4 को इंडिया से जो ओपनिंग लगती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 20 से 22 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग यहाँ पर बागी 4 को लगने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइगर श्रॉफ को भले ही दूसरे एक्शन मूवीज़ में पसंद ना किया जाता हो, लेकिन बागी जो है तो उनका एक ब्रांड है और इसी के साथ में बागी सीरीज़ में उनके एक्शन को पसंद किया ही जाता है। उसे देखने वाली ऑडियंस अलग से बनी हुई है, तो इसीलिए बागी 4 को 20 से 22 करोड़ की ओपनिंग तो डेफिनेटली लगेंगी। और उसके बाद अगर मूवी लोगों को पसंद आ जाती है तो इसका इज़ द लिमिट कलेक्शन किस तरह का देखने को मिलेगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए वही इसके बाद अब बात कर लेते हैं बागी 4 के साथ ही 5 सितंबर को क्लैश कर रही द बंगाल फाइल्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इसकी क्या रिपोर्ट्स आ रही है उसके बारे में। तो आपको बता दें द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर वही है जिन्होंने द ताशकंद फाइल और द कश्मीर फाइल जैसी मूवीज़ इससे पहले दी है और वो लोगों को काफ़ी पसंद आई है। और द कश्मीर फाइल तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। और द बंगाल फाइल्स से विवेक अग्निहोत्री ने जो 1947 के बाद में पार्टीशन हुआ था उसके बाद में जो बंगाल को छीनने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, उस स्टोरी को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया, जो कि ट्रेलर में देखकर साफ पता चल रहा है। और द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर में ये भी क्लेम किया गया है कि अगर आपको द कश्मीर फाइल ने रुलाया था तो ये जो द बंगाल फाइल्स है ये आपको झिझोड़ के रख देंगे, आपके दिल पर बहुत बड़ा असर करेंगे, इस तरह की बात बोली गई है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि द बंगाल फाइल्स ऑर्डिनरी मूवी नहीं लग रही, ये मूवी डेफिनेटली लोगों को थिएटर की तरफ खींचेगी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो लॉन्ग टाइम में है इसका बहुत बढ़िया रहने वाला है। बात करें द बंगाल फाइल्स की ओपनिंग की तो आपको बता दें कि 8 से 10 करोड़ की ओपनिंग इसे लगती हुई दिखाई दे रही है। अगर इतना कलेक्शन फर्स्ट डे पर कर लेती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद इसको वर्ल्ड ऑफ माउथ तो बढ़िया मिलेगा ही, यानी कि ओपनिंग से इसको बूस्ट तो मिल जाएगा और उसके बाद में लोग इसको पसंद करेंगे, अच्छे रिव्यूज़ आएंगे, तो उसके बाद कलेक्शन बहुत लंबे टाइम तक इसका आता रहेगा।
क्योंकि द कश्मीर फाइल के साथ में भी ऐसा हुआ था, उसकी ओपनिंग कुछ खास नहीं लगी थी। उसके बाद में जो मूवी चली तो ऐसा कलेक्शन किया कि 300 करोड़ के पार जाकर उसने इंडिया में कलेक्शन करके दिखाया था। तो आपको क्या करना है इन तीनों मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, आपको कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है, जो भी कुछ कहना चाहते हैं कि इसके लिए एक्साइटेड है, सारी बातें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना।